आज टाइम ज़ाया करे बगैर जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। काइंडली चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर देना कि सारी चीज़ें क्लियर हैं और नज़र आ रही हैं या नहीं। और ये लास्ट अटेम्प्ट वाला ही क्वेश्चन है स्प्रिंग 2022 का, जो हमने लास्ट क्लास में हम पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है भाई, मुझे सही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जी, चलो तो इस क्वेश्चन को अब हमने लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, लेकिन यह है कि पूरा सही से नहीं हो पाया था, तो लिहाजा अभी आज इसी वक्त हम लोग जो है वो सारे ऑप्शन जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है रियो लिमिटेड RL ऑपरेट्स डोनट शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कराची एंड हैज़ एवरेज मंथली सेल्स ऑफ ₹4.5 मिलियन। ये कंपनी का करंट सेल्स रेवेन्यू है। RL अर्न्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20%। करंटली कंपनी 20% कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाती है। मैं आप लोग कैलकुलेटर अपने सामने रखना, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बस मैं जो कंप्यूटेशंस बोलता रहा हूँ वो कंप्यूटेशंस करते रहना, ठीक है। करंटली जो है वो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू 4.5 मिलियन है, एक बात। दूसरी बात यह है कि करंटली कंपनी का कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो CS रेशो 20% है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन, RL is now planning to open a shop in Lahore. In this respect, following two rental options are under consideration. Number one, annual rent of 2.52 million payable in advance, या तो 2.52 मिलियन का रेंट एडवांस में पे होगा। नंबर टू, मंथली रेंट ऑफ 0.1 मिलियन प्लस 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ, या फिर हर महीने 0.1 मिलियन का एक रेंट पे होगा और 2% का कमीशन पे होगा, जो कि सेल्स के बराबर होगा, सेल्स का 2% होगा। ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें पेमेंट होगी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और ये जो पहला वाला ऑप्शन है इसमें पेमेंट होगी एडवांस में, यानी कि महीने के शुरू में। ठीक है, ये चीज़ नोट करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में RL will introduce customized donuts in addition to the regular range. The price of customized donuts will be 15% higher than the regular ones. अब पिछले साल सिर्फ और सिर्फ आप रेगुलर डोनट्स बेच रहे थे, लिहाजा अगर आपको कस्टमाइज डोनट्स की प्राइस ढूंढनी होगी तो पिछले साल जो डोनट्स की सेलिंग प्राइस थी उसको 1.15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15% से बढ़ाने के लिए। एवरेज मंथली सेल्स वॉल्यूम ऑफ द शॉप इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 30% ग्रेटर या हायर देन एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि अभी जितनी भी सेल्स है अगली बार की सेल्स उससे 30% ज़्यादा होगी। 30% ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मुझे 1.3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा अगर मुझे पिछले साल की सेल्स को 30% से बढ़ाना है। 20% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम विल कंसिस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स, और इसमें से 20% जो सेल्स होगी वो कस्टमाइज्ड डोनट्स की होगी। यानी कि इस साल अब दो तरह के डोनट्स होंगे, एक रेगुलर डोनट्स होंगे, एक कस्टमाइज्ड डोनट्स होंगे। इस साल का जो सेल्स वॉल्यूम आएगा उसका 80% रेगुलर डोनट्स होगा, उसका 20% कस्टमाइज्ड डोनट्स होगा। 3 में लिखता है वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 75% कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स विच विल इंक्रीज बाय 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। The remaining variable cost represents packaging cost of all the donuts which is expected to increase by 4%. बोलता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो होगी ना उसका 75% डोनट्स बनाने की कॉस्ट है, डोनट्स बनाने की कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट का 75% डोनट्स बनाने की कॉस्ट है, विच वुड इंक्रीज बाई 5%, वो 5% से इंक्रीज होगी इन केस ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। कस्टमाइज्ड डोनट्स के केस में ये वाली वेरिएबल कॉस्ट 5% से ज़्यादा होगी, यानी कि 1.05। द रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट, बची हुई जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट होगी, 75% अगर डोनट्स बनाने की कॉस्ट है तो बच कितनी गई, बच गई हमारी 25%। ये जो 25% होगी बची हुई, 75% के बाद 25% जो बची हुई वेरिएबल कॉस्ट होगी represents the packaging cost of all the donuts which is expected to increase by 4%। ये 4% से increase होगी, यानी कि 1.04 का फैक्टर। फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट इज एस्टिमेटेड एट ₹0.8 मिलियन पर मंथ। ये वो फिक्स कॉस्ट है जो ऊपर वाले खर्चों के अलावा है, इजाफी है, ऊपर जो खर्चे थे उसके अलावा कुछ और फिक्स कॉस्ट भी है। RL कैन बोरो द रिक्वायर्ड फंड्स एट 14% पर एनम, बोरोइंग रेट जो है वो 14% होगा। रिक्वायरमेंट में बोलता है कंप्यूट दी नेट प्रॉफिट पर मंथ एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी अंडर बोथ ऑप्शंस एंड रिकमेंड द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन टू RL जो है इन दोनों में से किस ऑप्शन के लिए जाए ये हमें मालूम करना है। ये आपका स्प्रिंग 2022 का सवाल है। हम पिछली क्लास में कुछ हद तक इसको कर चुके थे सॉल्व, इसीलिए मैं तेज़ी से इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ।
लेकिन ये कि हम चीज़ें रिकैप भी कर रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग करते हैं। जब हम ऑप्शन नंबर 1 की वर्किंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 की कुछ वर्किंग इस तरह से होगी कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपने सेल्स रेवेन्यू की। अच्छा, इस साल सेल्स रेवेन्यू जो है वो दो तरह के होंगे। एक तो आपके पास रेगुलर डोनट्स हैं जो आप पिछले साल भी बेच रहे थे, और एक आपके पास कस्टमाइज्ड डोनट्स हैं। एक आपके पास कस्टमाइज्ड डोनट्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, जब हम रेगुलर डोनट्स की वर्किंग की बात करते हैं तो रेगुलर डोनट्स की वर्किंग कुछ इस तरह से हो सकती है। मैं यहाँ पर सेल्स रेवेन्यू की वर्किंग कर रहा हूँ, ज़रा सेल्स रेवेन्यू की आप लोग वर्किंग देखिएगा। सेल्स रेवेन्यू की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि पिछले साल की सेल्स थी 4.5 मिलियन। पिछले साल की सेल्स थी 4.5 मिलियन। आपने कैलकुलेटर हाथ में रखना है, कैलकुलेशंस आ रही हैं, कॉपी आप बाद में आराम से आईकेप के फॉर्मेट के हिसाब से कर सकते हो, सिर्फ समझ लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। कैलकुलेटर हाथ में रखना। पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू था 4.5 मिलियन। इस बार का सेल्स रेवेन्यू सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सवाल की एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सवाल में लिखा हुआ था कि 30% ज़्यादा होगा, ठीक है। बुलेट नंबर 2 अगर आप देखते हो तो बुलेट नंबर 2 में मेंशन है कि इस बार का सेल्स रेवेन्यू 30% ज़्यादा होगा। तो आपने 4.5 को 1.3 से मल्टीप्लाई किया। इससे क्या हुआ, इससे जो यूनिट्स 30% ज़्यादा है उसका इम्पेक्ट आ गया। इसमें से जो है वो 20% कस्टमाइज्ड डोनट्स की सेल्स है, बुलेट नंबर 2 में ही लिखा हुआ है। तो बची हुई 80% सेल्स जो है वो रेगुलर डोनट्स की होगी। तो मैंने 4.5 मिलियन को पहले 1.3 से मल्टीप्लाई किया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम था उसको 80% से मल्टीप्लाई किया। सर इसमें आप सेलिंग प्राइस की कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे? नहीं, जो कस्टमाइज्ड डोनट्स है उसकी सेलिंग प्राइस 15% ज़्यादा है। रेगुलर डोनट्स तो उसी सेलिंग प्राइस पर बिक रहे हैं जो उनके लास्ट ईयर की रेगुलर सेलिंग प्राइस होती थी। तो क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस में कोई भी चेंज लेकर नहीं आना। काइंडली मुझे कैलकुलेटेड अमाउंट बताइएगा कितनी आ रही है। मेरे ख्याल में ये आ रही होगी कोई 4.68 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो चैट बॉक्स में काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर कस्टमाइज्ड डोनट्स की बात करते हैं। जब हम कस्टमाइज्ड डोनट्स की बात करेंगे तो 4.5 मिलियन का टोटल अमाउंट है। 4.5 मिलियन पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू था, उसको 1.3 से मल्टीप्लाई किया। 1.3 से मल्टीप्लाई करने की लॉजिक ये है कि जो वॉल्यूम का इंक्रीज़ है उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसका 20% लिया। उसका 20% लेने की लॉजिक ये है कि 80% इस साल रेगुलर डोनट्स बिके हैं लेकिन 20% कस्टमाइज्ड डोनट्स बिके हैं। अब इसको मैं 1.15 से मल्टीप्लाई करूँगा। मैं बुलेट नंबर 1 जो है उसके हिसाब से इसको 1.15 से मल्टीप्लाई करूँगा, बिकॉज जो कस्टमाइज्ड डोनट्स थे उसकी सेलिंग प्राइजेस 15% से हमें इंक्रीज़ करनी थी। लिहाजा 4.5 इंटू 1.3 इंटू 20% इंटू 1.5। 4.5 पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाई 1.3 वॉल्यूम का इंक्रीज़ मल्टीप्लाइड बाई 20% कस्टमाइज्ड डोनट्स की वर्किंग हो रही है, वो टोटल का 20% है, मल्टीप्लाइड बाई 1.15 क्योंकि उनकी सेलिंग प्राइसेस 15% से ज़्यादा हैं। लिहाजा कस्टमाइज्ड डोनट से आने वाला जो सेल्स रेवेन्यू अगर मैं मिलियंस में लिखूं तो मैं इसको 1.346 मिलियन कह सकता हूं। तो बताओ कि मेरा टोटल जो सेल्स रेवेन्यू है वो कितना आ रहा है दोनों तरह के डोनट्स का। कैलकुलेटर हाथ में रखना और समझते जाना। कॉपी करने के लिए अगर तुम जाओगे तो शायद तुम्हें कोप अप करने में मसला हो, क्योंकि ये सवाल हमने पिछली बार डिस्कस किया था। तो मैं थोड़ा सा पेस को तेज़ रख रहा हूँ। मुझे टोटल सेल्स रेवेन्यू बता दो कि कितना आ जाएगा। ठीक है, 6.026 मिलियन। आपका काम यही है कि स्क्रीन पे देखते देखते सवाल समझते समझते कैलकुलेटर हाथ में रखें। अच्छा, सेल्स रेवेन्यू के बाद अब हम वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग पर आ जाते हैं। जब हम वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग करेंगे ना तो वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास पिछले साल की जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे हमें इसको लिंक करना होगा। देखिए, पिछले साल जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होगी, अगर वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू 4.5 मिलियन था। पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू 4.5 मिलियन था। पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू 4.5 मिलियन था। पहले तो इसको हम 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों? वॉल्यूम के इंक्रीज़ की वजह से। 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.3 कितना बनता है? 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.3, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं वॉल्यूम का इम्पैक्ट लूँ तो 4.5 इंटू 1.3 बन जाएगा कितना? 5.85। अच्छा, ये जो 5.85 आपके पास है, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, चलो क्लॉजेस भी पढ़ लेते हैं, बुलेट नंबर 3 पढ़ लेते हैं।
बुलेट नंबर 3 में ये लिखा हुआ था कि वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 75% कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स विच विल इंक्रीज बाई 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज डोनट्स। अच्छा सही है, तो हम 4.5 को पूरा जो इंक्रीज़ है वो हमने ले लिया है। और फिर हम जो है ये जानते हैं कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ना वो 75% कॉस्ट ऑफ मेकिंग है। दो तरह की वेरिएबल कॉस्ट है, एक डोनट को बनाने की कॉस्ट, आटा होगा या चॉकलेट होगी या इस तरह की चीज़ें होंगी। द रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट यानी कि बची हुई 25% जो वेरिएबल कॉस्ट है रिप्रेजेंट्स पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ ऑल द डोनट्स विच इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 4%। अब यहाँ पर कस्टमाइज्ड और रेगुलर डोनट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है ना उसमें अलग अलग तरह का चेंज है। तो यार हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम 4.5 को 1.3 से मल्टीप्लाई कर कर और क्या कहते हैं उसका 80% लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नया वाला रेगुलर डोनट्स का सेल्स रेवेन्यू, जो कि हमने ऊपर भी कैलकुलेट किया था, विच इज़ 4.68 मिलियन। ये क्या है? रेगुलर डोनट्स का सेल्स रेवेन्यू। अच्छा देखें, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रेगुलर डोनट्स की अगर हम वर्कआउट करेंगे ना तो उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं है। उसने ये कहा है कि ये जो 5% वाला इंक्रीज़ है ना ये सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमाइज्ड डोनट्स की हद तक ही है। तो हम क्या करते हैं, 4.68 मिलियन जो कि रेगुलर डोनट्स का सेल्स रेवेन्यू है। हमें ये पता है कि कंपनी का पिछले साल CS रेशो 20% था, यानी कि सेल्स रेवेन्यू का 20% कंट्रीब्यूशन होती थी, विच मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती थी? सेल्स रेवेन्यू का 80%। करेक्ट? अगर 20% कंट्रीब्यूशन है तो 80% वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 4.68 मिलियन का 80% लेते हैं, 4.68 मिलियन का 80% लेते हैं, 4.68 मिलियन का 80% लेते हैं। 4.68 मिलियन का जब हम 80% लेंगे तो रेगुलर डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है 75%, वो चेंज नहीं हो रहा। देखिए 4.68 मिलियन रेगुलर डोनट्स का सेल्स रेवेन्यू है, 4.68 मिलियन का 80% लिया क्योंकि CS रेशियो 20% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। उसका 75% इसलिए लिया क्योंकि 75% वो कॉस्ट थी जो डोनट्स बनाने की कॉस्ट थी और इसमें किसी किस्म का रेगुलर डोनट्स में चेंज नहीं है। बाकी 4.68 मिलियन का दोबारा से 4.68 मिलियन का दोबारा से जब 80% लेते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है, उसका 25% लेते हैं, तो ये पैकेजिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट आती है। और सवाल में यहाँ पर मेंशन था द रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स पैकेजिंग कॉस्ट ऑफ ऑल द डोनट्स विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 4%। ये चीज़ 4% से इंक्रीज हो रही है। देखिए ये जो मैंने वर्किंग करी है ना, ये मैं कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट किनकी? रेगुलर डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग कर रहा हूँ। रेगुलर डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट के लिए 4.68 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू, उसका 80% लिया तो वेरिएबल कॉस्ट आई, उसका 75% लिया तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डोनट्स आई। फिर 4.68 मिलियन का 80% लिया तो रेगुलर डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट आई, उसका 25% लिया तो वो वाली वेरिएबल कॉस्ट आई जो पैकेजिंग से पर्टेन करती है। और सवाल में ये लिखा हुआ है कि ये वाली चीज़ 4% से बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लिहाजा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी रेगुलर डोनट्स की। कोई बताएगा कितनी आ रही है इन टर्म्स ऑफ मिलियंस? और अगर कोई सवाल है तो वो भी पेस्ट करते जाओ। 3.781 कर देते हैं, 3.781 मिलियन ये रेगुलर डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, रेगुलर डोनट्स का सेल्स रेवेन्यू, उसका 80% वेरिएबल कॉस्ट है, उसका 75% वो वेरिएबल कॉस्ट जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डोनट्स है वो है। फिर दोबारा से सेल्स रेवेन्यू का 80% लिया, वेरिएबल कॉस्ट आई, उसका 25% उसकी पैकेजिंग की कॉस्ट है। सब कुछ बुलेट नंबर 3 में लिखा हुआ है और वो 4% से इंक्रीज़ हो रही है तो 4% से मल्टीप्लाई किया। ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये रेगुलर डोनट्स बनाने की वेरिएबल कॉस्ट आई है। अच्छा सर, जो कस्टमाइज डोनट्स है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए कस्टमाइज डोनट्स के लिए आप कुछ यूँ करोगे कि पहले तो कस्टमाइज डोनट्स का जो सेल्स रेवेन्यू है वो कस्टमाइज डोनट्स जो है उसके लिए, सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, 25%। अच्छा देखो बात सुनो ज़ईम, यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है ना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से हैं। वो बोलता है वेरिएबल कॉस्ट, बुलेट नंबर 3 देखोगे ना, बोलता है 75% वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो डोनट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है। यानी कि डोनट में जो आटा लग रहा होगा, तेल लग रहा होगा, चॉकलेट्स आ रहे होंगे, इस तरह की जो भी चीज़ होगी
उसको मेकिंग की, बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है। फिर उससे बोला बची हुई, तो बची हुई कितनी हुई, अगर 75% वेरिएबल कॉस्ट मेकिंग की है तो बची हुई हुई 25%, वो उसको पैक करने की है, पैकिंग की कॉस्ट है। ठीक है, सवाल में ये लिखा हुआ था कि ये जो बची हुई 25% की वेरिएबल कॉस्ट होगी, यानी कि जो पैकिंग की वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 4% से बढ़ेगी। तो मैंने 4.68 मिलियन का जब 80% लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई। उस टोटल वेरिएबल कॉस्ट का 25% लिया तो पैकेजिंग की वेरिएबल कॉस्ट आई, और उसको 4% से बढ़ाना था, इसलिए 1.04 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब कस्टमाइज डोनट्स की बात करते हैं। जब हम कस्टमाइज डोनट्स की बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कस्टमाइज डोनट्स, ठीक है ना। वेरिएबल कॉस्ट की अब मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट कौन से डोनट्स की, कस्टमाइज्ड डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम कस्टमाइज्ड डोनट्स की वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं कि पिछले साल 4.5 मिलियन का सेल्स रेवेन्यू था, वॉल्यूम की वजह से 1.3 से मल्टीप्लाई, और उसमें से जो हमारे कस्टमाइज डोनट्स है वो 20% है। ठीक है, पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू 4.5 मिलियन था, इस साल सेल्स रेवेन्यू यूनिट्स की वजह से 30% ज़्यादा होगा, तो 1.3 से मल्टीप्लाई किया, उसका 20% दिया तो कस्टमाइज डोनट्स का सेल्स रेवेन्यू आया, उसका 80% लिया तो वेरिएबल कॉस्ट आई, और उसका 75% ले लिया, ये 75% जो है वो कस्टमाइज डोनट्स को बनाने का है। और क्या मैं इसको फर्दर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँगा? अगर मैं अपना सवाल देखता हूँ तो सवाल में एक और बात लिखी हुई है। अगर मैं अपना सवाल देखता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है कि जो आपके पास कस्टमाइज डोनट्स है ना, उसकी वेरिएबल कॉस्ट 5% से इंक्रीज़ होगी। ये वाला पॉइंट देखिएगा। देखिए, उससे बोला हुआ था कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स विच विल इंक्रीज बाई 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज डोनट्स। यानी कि कस्टमाइज डोनट्स के केस में 4.5 मिलियन पिछले साल के सेल्स रेवेन्यू को 1.3 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स का या वॉल्यूम का इम्पैक्ट लेने के लिए 20% से मल्टीप्लाई किया, कस्टमाइज डोनट्स 20% होंगे इस साल टोटल का, उसका 80% लिया तो वेरिएबल कॉस्ट आई, उस 80 का 75% लिया तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट आई, और ये 5% से बढ़ जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो 4.5 मिलियन इंटू 1.3 इंटू 20% इंटू 80% इंटू 75% इंटू 1.05, ये एक हिसाब हो गया। दूसरी चीज़ पिछले साल का 4.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स का इम्पैक्ट, यानी कि 1.3 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय इसमें से 20% कस्टमाइज डोनट्स है, मल्टीप्लाइड बाय कस्टमाइज डोनट्स जो है 80% वेरिएबल कॉस्ट होती है, मल्टीप्लाइड बाय 25% पैकिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट होती है, मल्टीप्लाइड बाय 1.04, क्योंकि ये 4% से इंक्रीज़ हो रही है। मैं वापस से बताता हूँ, पिछले साल का सेल्स रेवेन्यू 4.5 मिलियन, हमने उसको 1.3 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट्स का इम्पैक्ट आ गया, हमने उसका 20% लिया क्योंकि कस्टमाइज डोनट्स टोटल सेल्स का 20% है, हमने उसका 80% लिया क्योंकि जो सेल्स रेवेन्यू बनेगा उसका 80% वेरिएबल कॉस्ट है, हमने उसका 75% लिया क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ मेकिंग की बात हो रही है, ये वाली कॉस्ट 5% से कस्टमाइज डोनट्स के केस में ज़्यादा है, तो 1.05 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4.5 मिलियन का 1.3 लिया, यूनिट्स का इम्पैक्ट लेने के लिए 20% लिया क्योंकि कस्टमाइज डोनट्स टोटल का सिर्फ 20% ही हैं, और उसको फिर 80% से मल्टीप्लाई किया, ये वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो था, और उसका 25% पैकिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट है, और वो वेरिएबल कॉस्ट 4% से बढ़ रही है, सवाल में मेंशन है। तो अब मुझे बताओ कस्टमाइज डोनट्स की टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या बनती है? हाँ जी, कस्टमाइज डोनट्स की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, जल्दी जल्दी से बता दो ताकि ये सवाल जल्दी सॉल्व हो। आपने अभी कुछ कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझ लो, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, 980460, तो हम इसको कह सकते हैं 0.9, क्या कहते हैं हम, मिलियंस में चल रहे हैं ना, 4.68 मिलियन था,
अच्छा, तो 0.98 मिलियन। तो रेगुलर डोनट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है, रेगुलर डोनट्स की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 3.781 है, और जो कस्टमाइज डोनट्स है वो है 0.98 मिलियन। ठीक है जी। अब ये दोनों वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर कर और आप ज़रा बताएं कि कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होगी। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी होगी जनाब, बताइएगा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ रही है, हम कह सकते हैं 1.26, 6 के बाद ये 36 आ रहा है ना, तो 1.264 मिलियन कर देते हैं, 1.264 मिलियन कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन में से हमें प्रॉफिट पे जाने के लिए फ़िक्स कॉस्ट माइनस करना होती है। ठीक है। अच्छा, जो हिसाब किताब हो रहा है वो माहाना बेसिस पर हो रहा है। तो एक फ़िक्स कॉस्ट जो है ना वो तो आपको दी हुई है, और वो यहाँ पर है, देख लेते हैं, ये चीज़ है। फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट इज़ एस्टिमेटेड एट 0.8 मिलियन पर मंथ, यानी कि हर महीना आपको 0.8 मिलियन की फ़िक्स कॉस्ट पे करनी है। अच्छा, इसके अलावा फ़िक्स कॉस्ट में और कोई रेंट है? ये वाली एक तो फ़िक्स कॉस्ट आपके पास ये 0.8 मिलियन आ गई। इसके अलावा आप अगर पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से सॉल्व करते हो तो आपको लिखा हुआ था एनुअल रेंट ऑफ 2.52 मिलियन पेएबल इन एडवांस्ड, ये 2.52 मिलियन का रेंट है। तो इसका मतलब हम अपनी फ़िक्स कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे ना, तो फ़िक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो हम यूँ कह सकते हैं 2.52 मिलियन ये पूरे साल का डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0.8। ठीक है, 2.52 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0.8, ये बताइएगा कितना आता है फ़िक्स कॉस्ट। ये आपके पास इंटरेस्ट के अलावा वाली फ़िक्स कॉस्ट है। 2.52 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 0.8, 1.01 मिलियन। अच्छा, अब यार ये एक चीज़ जो है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी जब तक आपने एमएफए नहीं पढ़ा आनी नहीं चाहिए, लेकिन इस पेपर में आई हुई है। वो ये है कि एनुअल रेंट ऑफ 2.52 मिलियन इज़ पेएबल इन एडवांस, और दूसरे वाले ऑप्शन में क्या था, मंथली रेंट ऑफ 1.1 मिलियन प्लस 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जब हमें इन दोनों ऑप्शंस को कंपेयर करना है ना, हमेशा याद रखो कि सेम डे कैश फ्लोज को काउंट करते हैं, यानी कि यहाँ पर रेंट एडवांस में पे हो रहा, यहाँ पर महीने के आखिर में पे हो रहा। आपने कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अपनी पास्ट स्टडीज़ में रखा होगा। जब आप एडवांस में रेंट पे कर रहे हो रादर देन कि आप महीने के एंड में पे कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि उस रेंट की पेमेंट के लिए कुछ फंड्स आपको अभी से ऑब्टेन करने पड़ेंगे। और सवाल में ये लिखा हुआ है बुलेट नंबर 5 में कि RL कैन बोरो द रिक्वायर्ड फंड्स एट 14% पर एनम। तो क्योंकि हमें दो ऑप्शंस कंपेयर करने हैं, तो उसके लिए हम एक इंटरेस्ट का एक्सपेंस भी लेकर आएंगे, और वो इस तरह से लेकर आएंगे कि 2.52 मिलियन, और इसका इस ये जो हमने ये जो रेंट पे करना होगा, ये जो रेंट पे करना होगा इस पर हमें 14% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि हम एक महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एक महीने का इंटरेस्ट भी यहाँ पर हम अपनी कैलकुलेशंस में लेकर आएंगे। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं आपको वापस से बताता हूँ। देखिए, सवाल में लिखा हुआ है कि एनुअल रेंट ऑफ 2.52 मिलियन पेएबल इन एडवांस, यानी कि आप मिसाल के तौर पर 1 जनवरी वाले दिन ही जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक का रेंट पे कर दोगे, 31 दिसंबर तक का रेंट पे कर दोगे। ठीक है, तो इस केस में ये होगा कि यार तुम ये देखोगे कि एक साल के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत होगी जिससे उसकी पेमेंट कर सको। जाहिर सी बात है, अगले पूरे साल का किराया अगर एडवांस में पे करना है तो आप या तो अपने फंड्स इन्वेस्ट करोगे जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराइज होगी, या तो फिर आप कहीं से बोरोइंग्स करोगे। तो लिहाजा 2.52 मल्टीप्लाइड बाई 14% डिवाइडेड बाई 12, ये कितना आता है, ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस होगा। ये उस केस में लिया जाएगा जिस केस में आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप एज्यूम करोगे क्योंकि एडवांस में पेमेंट करनी है तो मुझे कहीं से फंड्स ऑब्टेन करने होंगे। बताइएगा इसकी वैल्यू कितनी बनती है।
2.52 मिलियन का टोटल अमाउंट था जो मुझे एडवांस में पे करना था, 14% इंटरेस्ट का रेट था, तो 14% से मल्टीप्लाई किया, 12 से डिवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि हम एक महीने की वर्किंग कर रहे हैं। बराए मेहरबानी थोड़ा सा तेज़ी से आप अगर आंसर बताएंगे तो बड़ा अच्छा होगा ताकि हम क्वेश्चन जल्दी वाइंड अप कर लें। ठीक है, 0.029 कर देते हैं, 0.029। तो अब प्रॉफिट बता दो, 1.264 माइनस 1.01 माइनस 0.029। इसने क्या क्या पूछा था हमसे? कंप्यूट दी नेट प्रॉफिट पर मंथ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज एट बोथ ऑप्शन एंड रिकमेंड द मोस्ट फीजेबल ऑप्शन। चले जी, अभी तो हम प्रॉफिट पर आ रहे हैं। कॉपी चाहे आप बाद में कर लें, पिक्चर ले लें, पिक्चर ले लें, पिक्चर ले लें, पिक्चर ले लें, कॉपी बाद में कर लें, लेकिन ये है कि साथ साथ सवाल के रहें, कैलकुलेटर हाथ में रखें, क्लास में पार्टिसिपेट करें और जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जो बातें पूछ रहा हूँ उसका जवाब देते रहें। तो मुझे बताइएगा 1.264 में से 1.01 और 0.029 माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है तकरीबन 224। ठीक है, इन मिलियंस है ये, तो 0.224 224 है ना, 0 पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आपको उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछा है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले ब्रेक इवन सेल्स निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ब्रेक इवन सेल्स के लिए सी एस रेशो ढूंढ लेते हैं। ठीक है ना, सी एस रेशो बताइएगा कितना आ रहा है? सी एस रेशो कितना आ रहा है? सी एस रेशो कैसे आएगा? सी एस रेशो के लिए आप क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन आपकी जितनी भी है, आपकी कंट्रीब्यूशन 1.264 है, डिवाइडेड बाई आपका जो सेल्स रेवेन्यू है, आपके सेल्स रेवेन्यू का जो टोटल है वो 6.026 है। ठीक है जी, तो आपका जो सी एस रेशो बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन 21%। सही है, 21% का सी एस रेशो बन गया, डन हो गया, 21% का आपका सी एस रेशो बन गया। अच्छा, उसके बाद फिर ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकालते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू निकालने के लिए हम अपनी जो फिक्स कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट में यहाँ पर दो चीज़ें आएंगी, 1.01 भी आपकी फ़िक्स कॉस्ट है और 0.029 भी है। इन दोनों को आपने ऐड किया और आपने जो है वो 21% से डिवाइड किया, तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। बताएं ज़रा। जल्दी बता दें भाई। इसके बाद आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी निकालना है, जिसके लिए आप एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस, अच्छा ये आ रहा है आपका 4949524, तो 4.95 मिलियन कर देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज के लिए एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू। तो इस हिसाब से आपके पास एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू जो है वो है 6.026 माइनस 4.95 डिवाइडेड बाय 6.026, कितना आ जाता है? बताइएगा भाई, कितना आ जाता है, कितना आ जाता है, कितना आ जाता है? कहाँ खो गए हैं आप लोग? जल्दी से बता दो भाई, कितना आता है? 17.85%, बिल्कुल जी, ज़बरदस्त, 17.85% आ रहा है। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से आंसर है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे पूछ लें, फिर हम ऑप्शन नंबर 2 पर बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। आई रिपीट, ऑप्शन नंबर 1 में किसी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे बता दें। काइंडली अभी कॉपी ना करें, आप लोग इसको समझ लें तो अच्छी बात होगी। आप लोग जो है वो कैलकुलेटर हाथ में रखें, क्वेश्चन जो है वो देखते रहें, स्क्रीन पर फोकस रखें। साथ में क्वेश्चन पढ़ा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ तो स्क्रीन पर भी क्वेश्चन नज़र आ रहा है।
जो आपकी क्वेरीज है वो क्लियर करवा लें, और अगर कोई क्वेरी नहीं है तो चैट बॉक्स में मेंशन कर दें कि किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर 2 जो है उसको करने के लिए मैं 5 मिनट दूंगा, लेकिन मैं पहली चीज़ बता देता हूँ। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में सेल्स रेवेन्यू सेम रहेगा, रेगुलर डोनट्स का, कस्टमाइज्ड डोनट्स का, नेट सेल्स रेवेन्यू जो है वो भी सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेगुलर डोनट्स की है वो भी सेम रहेगी, जो कस्टमाइज्ड डोनट्स की जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है वो भी सेम रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़र्क क्या आएगा, एक फ़र्क ये आएगा कि अगर आप बुलेट नंबर 2 देखते हो तो इसमें लिखा हुआ है मंथली रेंट ऑफ 0.1 मिलियन प्लस 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, प्लस 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, यानी कि एक ये वेरिएबल कॉस्ट का इजाफा हो जाएगा। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट, मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर कर कर आपको मेंशन कर दूं। देखो, जब आप ऑप्शन नंबर 2 से इस सवाल को सॉल्व करोगे तो एक ये इजाफा हो जाएगा, ये वाला इजाफा, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, कि आपको वेरिएबल कॉस्ट में एक और वैल्यू लिखनी होगी वेरिएबल कॉस्ट की, और वो कमीशन की वेरिएबल कॉस्ट होगी, और वो आपके सेल्स रेवेन्यू यानी कि जो आपकी 6.026 मिलियन की अमाउंट है, 6.026 मिलियन की अमाउंट है, इसका 2% होगी। पहली बात, पहला चेंज, ठीक है। सवाल में ये लिखा हुआ है कि आपकी जो आप अगर ऑप्शन नंबर 2 में जाओगे तो आपको 2% कमीशन पे करना पड़ेगा। ये एक चेंज आएगा, पहला चेंज। सर दूसरा चेंज क्या होगा? दूसरा जो चेंज होगा वो ये होगा कि जब हम ऑप्शन नंबर 2 पर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है मंथली रेंट ऑफ 0.1 मिलियन पेएबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं अपनी फ़िक्स कॉस्ट पर जाऊंगा, जब मैं अपनी फ़िक्स कॉस्ट पर जाऊंगा तो मेरी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो ये 1.01 मिलियन नहीं होगी, ठीक है ना। अभी तो ये जो फ़िक्स कॉस्ट आ रही थी ना, एक तो ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं होगा इसलिए क्योंकि महीने के आखिर में रेंट पे करना है, और ये जो फ़िक्स कॉस्ट होगी अब ये कितनी होगी, ये जो फ़िक्स कॉस्ट होगी इसमें 0.1 मिलियन का ऊपर जो मेंशन्ड है रेंट वो होगा, और बुलेट नंबर 4 के हिसाब से 0.8 मिलियन की फ़िक्स कॉस्ट, यानी कि टोटल आपकी फ़िक्स कॉस्ट ऑप्शन नंबर 2 में सिर्फ और सिर्फ 0.9 मिलियन होगी। पॉइंट नंबर 4 वाली 0.8 मिलियन, और उसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में जो 0.1 मिलियन की बात हुई हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये वाली आपकी फ़िक्स कॉस्ट होगी, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट में इस चीज़ का इजाफा होगा जो कमीशन है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या आप लोग इसको सॉल्व करेंगे? मैं आप लोगों को 5 मिनट दूं, ठीक है। आप पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें, आप पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको आईकेप का आंसर जो है वो भी दिखा देता हूँ कि सारी चीज़ें सेम है, और सिर्फ जो डिफरेंस है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर मैं चाहूँगा कि आप लोग पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करें। इतनी देर में मैंने ये जो अभी लेक्चर बनाया है इसमें एक सवाल सॉल्व किया, ये मैं अपलोड करूँगा ताकि ये परमानेंटली आप लोगों के पास, आप लोगों के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। देखें, ऑप्शन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर भी 17.86% आ रहा था। ऑप्शन 2 में पहली चीज़ सेम है, दूसरी चीज़ सेम है, तीसरी चीज़ सेम है, चौथी चीज़ सेम है, पांचवी चीज़ सेम है। एक एडिशनल चीज़ कमीशन वाली है, आपके सेल्स रेवेन्यू का 2% आपका कमीशन है। ये सवाल में लिखा हुआ था कि ऑप्शन नंबर 2 में आपको कमीशन देना पड़ेगा, पहला चेंज। दूसरा जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में जो रेंट है ना, रेंट वो सिर्फ और सिर्फ 0.8 और 0.1 यानी कि 0.9 है। किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं है, और ये आईकेप का फॉर्मेट है जिस पे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या कोशिश करोगे कि इसके आसपास आने की आप कोशिश करोगे कि आसपास इसको सॉल्व करो। नीचे इसका जो है वो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यूज़ भी दी हुई, ठीक है जी। एक बार आप लोग काइंडली सब लिख दें, डन सर, ओके सर। मैं 5 मिनट के लिए मीटिंग ऑफ करूँगा, इस लेक्चर को अपलोड करूँगा, और फिर दोबारा से हम लोग लॉगिन करेंगे। मैं 5 मिनट बाद व्हाट्सएप पर आपको लिंक दे दूँगा, और हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है जी। एक बार आप लोग काइंडली, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ग्रुप पर मुझे बता दें, डन सर, ओके सर, क्लियर सर लिख दें। आईकेप की वेबसाइट से स्प्रिंग 2022 को डाउनलोड कर लें, इस सवाल को अच्छे से देख लें ताकि फिर हम अगला सवाल शुरू करें। चलो जी, मैं 2-4 मिनट के लिए मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ, इसको अपलोड करता हूँ, बल्कि इनफैक्ट 5 मिनट के लिए। आप लोग इस सवाल को वाइंड अप करो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट देना, ठीक है, ये लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो नीचे वाले एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ठीक है ज़हीन।
इसके स्क्रीनशॉट लो और फिर मुझे बता ओके दो सर। तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँ। सर कर लें, स्क्रॉल डाउन कर लें। ठीक है, अच्छा राइट साइड पर भी थोड़ी सी वर्किंग आ रही है, मैं राइट साइड पर पहले कर देता हूँ। चलो अब एक और स्क्रीनशॉट ले लो राइट साइड वाली वर्किंग के लिए, फिर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। डन सर, नीचे वॉच कर लें। ग्रुप पर शेयर कर देना सारे स्क्रीनशॉट्स। ओके सर। सही है सर, हो गया। सही है ना? चलो मैं इसको ज़रा अब शट डाउन कर रहा हूँ और मैं 5 मिनट बाद लॉगिन करता हूँ।